आज के वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे कि त्रिभुजाकार जमीन का क्षेत्रफल इस प्रकार के प्लॉट का क्षेत्रफल यानी रकबा कैसे निकाला जाता है और उसको दो बराबर भागों में बांटा कैसे जाता है। दोस्तों हम लोग ने तो सब तरह का रकबा निकाल के देख लिए। अब एक लास्ट रकबा निकालना है, त्रिभुजाकार प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालें और उसको दो बराबर भागों में कैसे बांटे। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि ये त्रिभुजाकार जमीन का बांटना बहुत ही भारी होता है, इसके लिए आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो पे पूरा टाइम देके देखें और एक एक बात को ढंग से समझें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो किसी भी प्लॉट को बांटने के लिए सबसे पहले रकबा निकालना जरूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले इस त्रिभुज का हम रकबा निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको हीरो सूत्र का जरूरी होता है। तो इसका सबसे पहले हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हीरो सूत्र पे। तो हीरो सूत्र का क्षेत्रफल होता है √S × S - A × S - B × S - C। तो सबसे पहले उसमें S आ रहा है, हम S निकाल लेंगे। S का मान कितना होता है? तो S बराबर होता है A + B + C बट्टा 2। तो A हम मान लेते हैं, ये भुजा यहाँ से यहाँ तक को हम A भुजा मान लेते हैं। तो 90 प्लस यहाँ से यहाँ तक को हम B भुजा मान लेते हैं, तो 80 प्लस यहाँ से यहाँ तक का हम C भुजा मान लेते हैं, तो 60 बट्टा 2। अब 90 और 80 या 60 तीनों को जोड़ना है। तो 90 + 80 + 60 इजिकल टू हो गया आपको 230 बट्टा 2 बराबर 115। देख लीजिए दोस्तों, समझ लीजिए ये पूरा त्रिभुजाकार खेत है हमारा। अब हमको इसको क्षेत्रफल निकालना है, पहले रकबा निकालना है, उसके बाद फिर इसी प्लॉट को दो भाग में बांटना है। तो सबसे पहले इस प्लॉट पे गए तो हम मान लीजिए तीनों भुजा नाप लिए जिस तरह से। तो ये भुजा यहाँ से यहाँ तक नापे तो 90 करीब हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक नापे तो 80 करीब हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक नापे तो 60 करीब हुआ। अब इसको हमको क्षेत्रफल निकालना है, उसके बाद बांटना है। तो S बराबर तो हम निकाल लिए 115। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी हीरो सूत्र अब यूज करेंगे। तो हीरो सूत्र बराबर हो जाता है, सूत्र तो आप लोग को मालूम ही होगा, जो √S × S - A × S - B × S - C। ये सभी लोग इस सूत्र को पढ़े होंगे दोस्तों। अमानत ज्यादातर क्षेत्रमिति पे आधारित है, तो इसको गौर से देखिए और समझिए। इसको एक बार अगर ढंग से समझ जाइएगा तो किसी भी तरह का प्लॉट आप आराम से बांट सकते हैं और उसका रकबा निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका हम रकबा निकाल लेते हैं। सूत्र तो लिख लिए, अगर आप लोग को याद नहीं हो तो इसको याद कर लीजिएगा। देखिए S, सबसे पहले S हम कितना निकाले हैं? S का मान हम निकाले हैं ना 115 इंटू, फिर इंटू है, फिर S, तो S हमारा 115 माइनस A हम माने हैं कितना 90, ये भुजा 90 था। फिर 115 S माइनस B लिए हैं 80, फिर √F इंटू S - C। तो S है हमारा 115 और C भुजा हो गया 60। ठीक है, अब इसको फिर से हमको इसी को पूरा आगे बढ़ाना है। तो देखिए 115 फर्स्ट इंटू को हटाएंगे तो गुना। अब 115 में से 90 घटाना है। 115 घटे 90 बराबर हो गया 25। फिर इंटू हटाए तो गुने, फिर 115 माइनस 80, फिर 115 माइनस 80 बराबर 35। फिर कितना है 115 घटे 60, तो 115 घटे 60 बराबर 55। अब देखिए इसको गुना करना है हमको, तो दो भाग में गुना करेंगे। तो 115 और 25 को गुना कर लेते हैं। तो 115 गुने 25 बराबर हो गया 2875 गुने 35 गुने 55। तो 35 गुने 55 बराबर 1925।
फिर रूट अंडर में देंगे और दोनों को आप गुना करेंगे तो 2875 गुने 1925 बराबर हो गया आपको 55 34 375। अब इसको रूट अंडर हटाएंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा 2353। 2352 हो रहा है लेकिन दशमलव के बाद 2-3 अंक है तो हम इसको 2353 ले लेंगे। 2353 वर्ग करी में है तो वर्ग करी। देखिए दोस्तों, रकबा निकालना तो कितना आसान था। रकबा निकाल लिए। जो त्रिभुजाकार विषमबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको ये सूत्र का, हीरोइन सूत्र का यूज करिए। हीरोइन सूत्र आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल या रकबा निकालने के लिए यूज कीजिएगा तो आपको 100% सही जवाब देगा। तो हीरोइन सूत्र, हीरो का सूत्र होता है s इंटू रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो s बराबर सबसे पहले हमको निकालना है तो s बराबर एक सूत्र होता है a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो a हम माने इस दूरी को यहाँ से यहाँ तक a माने, फिर यहाँ से इस दूरी को b माने, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक इस दूरी को c माने, फिर तीनों को जोड़ के आधा कर दिए, तीनों को जोड़ के बट्टा 2 कर दिए तो 115 हो गया। अब इसके बाद हीरो सूत्र होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो s हमारा निकला 115, फिर इंटू s माइनस ए, तो s है 115, माइनस a है तो a हम लिए हैं 90, तो 90 लिख लिए, फिर 115 माइनस 80, b 180 है, फिर s माइनस c, तो c है 115 माइनस 60। दोस्तों इसी तरह से हम लोग इस पूरा प्रक्रिया करके हम रकबा निकाल लिए। रकबा निकालेंगे हम किसी और भी वीडियो में आपको ढंग से समझा देंगे, लेकिन इसमें हमको ज्यादातर बंटवारा पे फोकस करना है। तो रकबा भी निकालना आप लोग सीख ही होंगे। देखिए अब इसका, इस त्रिभुज का कुल रकबा हो गया। कुल रकबा हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि जगह इसमें बहुत लगेगा। इसके लिए अब हमको इसको क्षेत्रफल का जरूरी नहीं है तो इतना हम मिटा देंगे। तो इसको कितना, यह होगा कुल रकबा 2353। अब इसको हमको 2 भाग में बांटना है। तो 2353 को 2 भाग में बांटना है। सॉरी, यहाँ पे वर्ग करी नहीं लिखे। 2353 को हमको 2 भाग में बांटना है। तो 2353 भागा 2 बराबर 1176 वर्ग करी, एक हिस्सा हमको चाहिए। अब देखिए दोस्तों, आयताकार प्लॉट होता है, उसको बांटना बहुत आसान है। थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो निकल जाएगा, लेकिन ये त्रिभुजाकार जमीन है। अब इसको कैसे बांटे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। बहुत से यूट्यूबर वीडियो डालता है, सीधा प्लॉट का डालेगा, समकोण त्रिभुज का डालेगा, लेकिन इस तरह का प्लॉट आपको जगह पे बांटना आसान हो जाएगा, लेकिन कागज पे बांटना बहुत फिर भारी हो जाता है। चलिए आज हम इसको दिखाते हैं। आप लोग से अनुरोध है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो को छोड़िए मत, वीडियो को ढंग से देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इतना तक तो कर लिए दोस्तों। अब मेन खेला शुरू होता है, जो हमको इसको बांटना है। अब बांटेंगे कैसे, वो भी ऑन बोर्ड फील्ड पे रहेगा तो हम उसको नाप भी लेंगे, लेकिन वो नाप एग्जैक्ट होगा कि नहीं होगा वो सब हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो चलिए आप देखते हैं इसको बांटना कैसे। हमको 2 भाग में बांटना है। क्षेत्रफल तो हम निकाल लिए थे, जो 2353 वर्ग करी हुआ था, उसको 2 पार्ट हमको करना है, तो 1176 वर्ग करी एक हिस्सा हुआ। तो अब देखते हैं इसको बांटना कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो बीच में एक हम लाइन ले लेंगे। बीच में अभी किसी को कितना रकबा देना है नहीं देना है वो कोई मतलब नहीं है, हमको एक लाइन बीच में लेना है, पूरी बीच में। अगर बीच में लाइन ले लिए तो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक आधा कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा 45 और ये भी हो जाएगा 45। ये 80 है तो यहाँ से ऊपर ये भी हो जाएगा 40 और ये भी हो जाएगा 40, क्योंकि हम पूरी आधा किए हैं। अब देखिए यहाँ से ये पूरा, ये 60 है तो इसको हम आधा पे ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा 30 करी। ठीक है, अब इस तरह से हमको बांटना है। पहले सबसे पहले इतना कर लेना है, जो आधा पे एक डॉट लगा के, प्लॉट पे है तो प्लॉट पे भी आधा पे खुट्टी गाड़ दीजिएगा। लेकिन ये फाइनल नहीं है। अब इसको फाइनल कैसे करेंगे ये अब देखिए।
तो चलिए सबसे पहले इसको हम फाइनल करते हैं, जो कैसे पूरा इसको अदा करना है इसको फाइनल करके देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट का पहले हम रकबा निकालेंगे। दोस्तों ये जमीन पे रहता है तो एक बार हम यहाँ से यहाँ नाप लेते उतना करके निकाल लेते, लेकिन ये ऑन बोर्ड बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, इसको थोड़ा गौर से समझिए, देखिए, अच्छा लगे तो और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, भेजिए, उसको भी बोलिए जो देख के सीखने के लिए। चलिए अब देखते हैं। तो इसका पहला भुजा, इसको सबसे पहले ये भी देखिए विषमबाहु त्रिभुज है, तो इसको भी हम पहला भुजा मान लेते हैं, एस बराबर ये निकाल लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसको आप कोई फायदा नहीं है, इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए जो पहला फर्स्ट पार्ट का हमको निकालना है एस, एस निकालना है तो एस बराबर देखे ही थे ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो अब देखिए हमको इतना ही दूर का निकालना है ना, इतना ही दूर का, तो एस ए यहाँ पे हो गया 45, बी यहाँ पे हो गया यहाँ से यहाँ तक 40 और सी हो गया 30। अब इसको बट्टा 2 करेंगे तो 40, 70 और 45, 115 बट्टा 2 बराबर 57.5। एस समझना निकालने साथी, एस बराबर निकालना जान के जो ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2 होता है, क्योंकि हीरो सूत्र में आपको ये सूत्र यूज करना जरूरी होता है। अब इसी को फिर से हम हीरो सूत्र पे बैठा देंगे, एस इंटू सॉरी एस हमारा निकला है कितना 57.5 इंटू एस, फिर इंटू सूत्र पहले लिख देते हैं तब आप लोग को और आसानी होगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए फटाफट इसको तोड़ लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एस एस कितना निकला है 57.5 इंटू एस माइनस ए, तो 57.5 और एक इस भुजा को माने हैं तो 45, फिर इंटू एस तो 57.5 माइनस बी, बी हम इसको लिए हैं तो 40, फिर इंटू एस माइनस सी तो 57.5 माइनस 30, ये सी हो गया। अब इसको चलिए तोड़ते हैं। देखिए पहले 57.5 इतना सब लोग जानते हैं, जो कॉस्ट हटाया जाता है यानी इंटू हटाया जाता है तो गुने हो जाता है। अब 57.5 में से 45 को घटा लेंगे, 57.5 घटे 45 बराबर 12.5, ठीक है 12.5, फिर गुने अब 57.5 घटे 40, 57.5 घटे 40 बराबर ये हो गया 17.5, फिर 57.5 घटे 30, फिर 57.5 घटे 30 बराबर 27.5। अब सबको गुना करेंगे एक एक करके, तो इस दोनों को एक साथ में गुना कर लेते हैं और इस दोनों को एक साथ में गुना कर लेते हैं। तो 57.5 गुने 12.5 बराबर हो गया 718.75 गुने 17.5, 17.5 गुने 27.5 बराबर ये हो गया आपको 481.25। अब फिर इस दोनों का गुणा कर लेंगे तो 718.75 गुने 481.25 बराबर हो गया 3498.4375। अब इसी को रूट अंडर कर देंगे। देखिए लिख लेते हैं, पहले लिखते हैं 34,598.4375 को रूट अंडर करेंगे तो ये हो जाएगा 588 वर्ग करी।
अब देखिए हमको चाहिए कितना 1176, वह कितना 588। थोड़ा गौर से देखिए, इसके बाद हम समझाएंगे जो ये सब लेना भी है कैसे, देना भी है कैसे। तो अब हमको देखिए चाहिए था कितना, 1176, मिला कितना 588। तो 1176 में 588 घटा लिए, तो फिर 588 हमको चाहिए, और 588 वर्ग करी हमको और चाहिए। 588 ये ज्यादा है ये कम है, तो इसको हमको लेना है इसमें से। अब इसमें से 588 वर्ग करी हमको लेना है। फिर ये भी हमको ना दिखाना होगा ना आपको निकाल के, जो उसके बाद का ये रकबा हमारा पूरा हुआ कि नहीं। अब देखिए दोस्तों, हमको कितना निकालना है, 588 करी। 588 करी निकालना किधर है, इस मेर से दिखाई दे रहा होगा, इस मेर से लेके इस मेर से इधर नीचे हमको दक्षिण हमको निकालना है। तो ये कितना है 30। तो क्या करेंगे, जो 588 में 30 से भाग दे देंगे। तो देखिए 588 में अगर 30 से भाग दे देंगे, तो 588 में हम 30 से भाग दिए तो ये हो गया 19.6 करी। अब हम अगर 19.6 करी नीचे आएंगे तब जाके रकबा पूरेगा। लेकिन अगर हम 19.5 करी नीचे आए तो दोस्तों देख रहे हैं जो ये बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो ये बढ़ता जा रहा है। अब 19.5 करी नीचे आने के बाद ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको हम निकालते हैं। देखिए तो यहां से लेके यहां तक यानी 45 करी में अंतर हमको निकालना है। तो दोनों में अंतर देख लेंगे पहले, जो 60 और ये है 30, ये है 60, तो दोनों में अंतर कितना है 30 करी। इसमें से इसको घटा लेंगे तो अंतर निकल जाएगा। तो 60 करी ये है 30 करी, ये है 60 करी, तो 60 में से 30 घटाएंगे तो 30 करी का अंतर होगा। कितना में अंतर है, तो इतना दूरी में 45 करी में हमको 30 करी का अंतर है। ठीक है, कोई दिक्कत, या इधर से भी लीजिए तो 40 करी में 30 करी का अंतर, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप किधर से भी लीजिए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, देख लीजिए, चूंकि 45 करी में 30 करी का अंतर है, 30 करी का अंतर है, इसीलिए एक करी में कितना अंतर हो जाएगा दोस्तों, 30/45, और हमको निकालना कितना में है, 19.5 करी में। ठीक है, या 19.6 है तो हम 19.6 करी में कितना अंतर होगा ये हम देखते हैं। तो 30/45 गुने 19.6, ये एक एक नियम का सवाल है, एक एक नियम का सवाल तो आप सभी लोग समझते होंगे। जो चूंकि 45 करी में 30 करी का अंतर है, कैसे निकला ये भी हम आपको दिखा दिए। अब देखिए 30 गुने 19.6 भागा 45 बराबर कितना हो जाएगा, 13 करी का अंतर होगा हमको 19 करी में। ठीक है, तो अब देखिए जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे ये दूरी हमारा बढ़ते जा रहा है। ठीक है ना, तो हम अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे एक लाइन और बना लेंगे। देखिएगा, समझिएगा गौर से। तो 30 13 करी का अंतर आया, तो 30 में जैसे जैसे नीचे आ रहा है बढ़ रहा है, तो इसको हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 30 और 13 43 करी। ठीक है, कोई दिक्कत है आप लोग को यहाँ में, यहाँ तक में। अब देखिए एग्जैक्ट रकबा की हम बात कर रहा हूँ। अब इतना दूरी में हमको लेंगे तो पूरा हो जाएगा, लेकिन हम निकाले थे 30 पे, ये हो गया 43 पे, 30 और 43 हो गया, तो ये तो 19 करी होगा नहीं। अब इसको क्या करेंगे, फिर देखिए औसत रकबा यानी ऊपर वाले और नीचे वाले को जोड़ लेंगे। तो इसको मान लेते हैं उत्तर और इसको दक्षिण। तो उत्तर कितना हो गया 30, दक्षिण कितना हो गया 43, तो जोड़े दोनों को जोड़ेंगे तो 73, और 73 में 2 से भाग दे देंगे तो 36.5। अब देखिए हमको कम कितना था
588। अब 588 में हमको 36.5 से भाग दे 588 में 36.5 जो ये औसत आया है उससे भाग देना है। 588 भागा 36.5 तो कितना हो गया 16 करी। समझ रहे हैं बात को? ये आ गया 16 करी। अब ये 19 के जगह पे हो जाएगा, यहाँ पे हमको चाहिए 16 करी। अब देखिए इतना तो निकाले एक करी में, अब इसको हम इसी को हम 16 करी पे निकाल के देखते हैं जो कितना होगा। अब 16 करी पे निकाल के देखेंगे तो 30 गुने 16 भागा 45 10.66 करी। कितना चाहिए हमको 10.66 करी और चाहिए 10.66 करी हमको लेना है। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है? कि दिक्कत है? दिक्कत होगा तो आप लोग हमको जरूर बताइएगा, उस पे हम आपको कोशिश करेंगे जो आपका हर एक सटीक बात सटीक क्वेश्चन का जवाब दे। तो देखिए 10.66 आया तो ये हमको कितना ले 10.66 करी का अंतर आया। ठीक है, कितना आया 10.66 करी। तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 10.5 जोड़ेंगे तो 41.5, तो इस थोड़ा और बढ़ेगा तो इसको हम लोग 42 मान लेते हैं 12 करी पे। समझ, इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना आया? ये हम वही सेम किए थे जो 45 करी में 30 करी का अंतर था तो एक करी में निकाले। उसके बाद हमको दोनों को औसत किए तो आ गया 16 करी। तो 16 करी पे तोड़े तो कितना हो गया 10.66। तो थोड़ा जैसे जैसे नीचे आएगा देखिए कर्ण रकबा होता जाएगा ना, तो हम थोड़ा अभी 12 करी या छोड़िए 12 नहीं, आप लोग समझने में कंफ्यूज हो जाइएगा, उसको भी हम तोड़ के ही दिखाते हैं। 11 करी लिए तो 30 और 11 को जोड़ दिए तो 41 हो गया। ठीक है, अब इतना तक तो ठीक है। अब देखिए 41 और 30 इतना हम ले लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जो देखिए अब हमको एक बार फिर से पुनः चेक करना है। अब नीचे वाले पार्ट को चेक करना है जो हमारा रकबा पूरा कि नहीं। नीचे वाला रकबा में इतना हुआ कि नहीं, उसके बाद हम आपको ऊपर वाला भी तोड़ के देखेंगे। देख रहे हैं ये दोनों लाइन तिरछा है तो हम ऐसे तो रकबा निकाल नहीं सकते हैं। तो क्या करेंगे, जो इसको सबसे पहले जगह ज्यादा हो रहा है इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा मिटाते जा रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेके समझते जाइएगा। इतना तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए ये दोनों टेढ़ा लाइन है तो इसको टेढ़ा लाइन पे हम जब ये रकबा निकालेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक त्रिभुज काटेंगे, एक त्रिभुज काटेंगे। ठीक है, त्रिभुज काट लिए। सेम बीच वाला दूरी 41 लेंगे, बच गया 41 और 19 60। तो एक तरफ इधर ज्यादा है तो इधर हम 10 ले लेते हैं, इधर होगा 9, यानी यहाँ से यहाँ तक 9 करी नापेंगे और यहाँ से यहाँ तक 10 करी नापेंगे तो बीच में हमारा त्रिभुज निकल जाएगा। अब देखिए जोड़िए टोटल 41 10 51 9 60 हो गया। अब देखिए त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कर्ण मालूम है, ठीक है, कि नहीं मालूम है? कर्ण मालूम है, आधार नहीं मालूम है। सब कुछ मालूम है लेकिन आधार नहीं मालूम है। चलिए दोस्तों, तो इसको हम लोग इतना ही पे रहने देते हैं। अब पहले इसको पूरा करके देख लेते हैं जो हुआ कि नहीं, फिर इसको हम बाद में दिखाएंगे। हमको इतना दूरी यहाँ पे कितना निकला था, आप लोगों को किसी को याद है कि भूल गए? भूल गए? तो देखिए इसका 1176 में हम इसका आधा रकबा हमको मिला था। 1176 भागा 2 बराबर 588 हमको मिला था और 588 हमको लेना था। तो 30 और 11 30 41 को जोड़े थे तो 71 भागा 2 तो कितना हो गया 35, औसत हो गया था 35.5। इसको जोड़ के फिर आधा किए, या नहीं तो फिर ऐसे भी जोड़ के दिखाते हैं। देखिए लेना था 588 तो उत्तर हो गया 30, दक्षिण हो गया 41 इस खंड का।
दोनों को जोड़े तो 71। अब 71 को आधा करना है तो 71 भागा 2 बराबर हो गया 35.5। औसत आया। अब इसमें उसके बाद क्या करना है, इसमें 588 में 35.5 से भाग दे देना है, जितना हमारा कमा था। तो 35.5 में भाग दिए तो 16.5 करी आया था। तो ये भी हमारा हो गया 16.5 करी, और ये भी हो गया 16.5 करी। ठीक है। अब यहां से यहां तक कितना बचा देख लीजिए, समझिएगा गौर से, थोड़ा टेढ़ा हिसाब है। 45 में से 16.5 यानी 45 और 16.5 को जोड़ देंगे। 45 और 16.5 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 प्लस 16.5 बराबर ये हो जाएगा 61.5। और उतना उधर भी लेना है तो ये हो जाएगा 40 और 16 56.5। ठीक है। तो इसको हम 61 ले लेते हैं और इसको हम 57 कर देते हैं, पूरा दूरी। अब एक खंड हम और निकाल के देख लेते हैं, जो ये हो गया हमारा 61, ये हो गया 57 और ये हो गया 41। अब इसका रकबा देख लीजिए कितना हो रहा है। तो सर शॉर्टकट में लेते हैं a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2। तो 61 प्लस 57 प्लस 41 बट्टा 2। तो 61 प्लस 57 प्लस 41 बट्टा 2 7 1 8 8 1 9 5 4 9 9 6 15 159 बट्टा 2। अब 159 में हमको 2 से भाग दे देना है। 159 भागा 2 तो ये कितना हो गया, 79.5। ठीक है। अब वही हीरो सूत्र पे बैठा देंगे, S इंटू एस। अभी शॉर्टकट में लिखते हैं, सूत्र तो आप लोग को याद ही हो गया होगा। S है 79.5 इंटू एस माइनस ए हो गया 79.5 माइनस ए लिए हैं 61, फिर 79.5 माइनस बी लिए हैं 57, फिर 79.5 माइनस सी लिए हैं 41। अब इसको घटा दीजिए, जोड़ घटाव कर लीजिए। 79.5 गुने 79.5 में हमको 61 घटाना है, तो 61 घटाएंगे तो हो जाएगा 18.5 गुने 79.5 घटे 57, तो ये हो गया 22.5। और फिर 79.5 घटे 41, 79.5 माइनस 41 बराबर 38.5। फिर अब इसको गुना करना है दोनों को, तो 79.5 गुने 18.5 बराबर हो गया 1470.75 गुने 22.5 गुने 38.5, 22.5 गुने 38.5 जो हो गया 866.25। अब दोनों को गुना कर लेंगे तो 1470.75 1470.75 गुने 866.25 866.25 बराबर हो गया 12,740 37.1875। अब इसको रूट में निकालेंगे तो हमारा हो गया 1128। देखिए दोस्तों, हमको चाहिए था कितना, 1176, आया कितना, 1128। समझ गए? इतना तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा का अंतर है, वो हम लोग दशमलव उशमलव इधर उधर किए थे, इसके लिए हो जाएगा। और वैसे भी इतना का अंतर नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी
उसको भी हम तोड़ के दिखा देते हैं। तो पहला पार्ट हमको हो गया कितना 1128, इसको हम लिख लेते हैं, नहीं तो मिस्टेक हो जाता है। जगह कम है इसके लिए हम मिटा मिटा के आपको हम बताना दिखा रहे हैं। इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब दूसरा पार्ट, इसका हमको रकबा निकाल के देखना है जो उतना पूरा हुआ कि नहीं। तो देखिए इस तरह से त्रिभुज तो काट लिए थे। अब देखिए ये कितना बचा, इसका कितना बचा, तो 90 में से 45 और 16 61 फीट हो गया था ना, 62 हम ले लिए थे, 62 फीट हम ले लिए थे। तो 90 घटे 62 बराबर कितना 28। ये भुजा बच गया हमारा। अब इसका बचा ये वाला 28, मात्र यहाँ पे हम लिख देते हैं 28। अब उधर कितना बचा, जो टोटल था 80 में से 40 और 17 हम ले लिए थे, यानी 57 हम ले लिए थे। तो 80 घटे 57 बराबर ये भुजा बचा 23। देखिए 16.5 इसमें लिए थे, 16.5 इसमें लिए थे, इसको 17 और इसको 16 किए थे ना, तो 40 और 16 56, 56 में से 80 में से 56 गया तो ये बचा 24। अब हमको इतना जमीन का रकबा देखना है जो कितना होगा, उतना आधा होगा कि नहीं। दोस्तों ये रकबा देखना, चेक रकबा करना बहुत जरूरी हो जाता है। आप लोग धड़फड़ाइए मत, आराम से देखिए, हम आपको एक एक पॉइंट पे गौर से समझा रहे हैं। देखिए तो अब 3 पार्ट हो गया। देखिए पहला ये त्रिभुज हुआ जिसका एक है 28 और एक है 10। अब इसका हमको आधार नहीं का लंब नहीं मालूम, इसका भी लंब नहीं मालूम है। अगर हम जगह पे रहते, फील्ड पे रहते, तो हम यहाँ से यहाँ तक नाप के देख सकते थे, लेकिन हम जगह पे तो है नहीं, हम अभी वो ऑन बोर्ड दिखा रहे हैं। तो देखिए इसका भी एक सूत्र होता है, यह है लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस सूत्र को दोस्तों याद कर लीजिएगा, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। और रकबा निकालने में ये नहीं जो एक हमारा पूरा हो गया, हमको दूसरा भी देखना है जो उतना पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे लंब, सॉरी सूत्र गलती, सूत्र हेरा फेरी हो गया, थोड़ा जल्दी में गौर से देख लीजिएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। तो कर्ण हमारा कितना हो गया 28, तो 28 का स्क्वायर बराबर लंब हमको मालूम नहीं है, प्लस आधार स्क्वायर, आधार ये हो गया, तो ये 10 का स्क्वायर। अब देखिए 28 को स्क्वायर तोड़ेंगे तो 28 गुने 28 कर लेंगे, 28 गुने 28 बराबर 784 बराबर लंब स्क्वायर, प्लस इसको 10 को स्क्वायर तोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। इसीलिए लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको 784, और 100 को इधर लाएंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बराबर 684। अब लंब में से यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट अंडर हो जाएगा, तो 684 का हम रूट तोड़ लेंगे। 684 का रूट तोड़ेंगे तो होगा 26.15। तो ये हमारा निकल गया 26। अभी पॉइंट को छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम वो पार्ट का भी निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए कर्ण यहाँ पे है 24, तो 24 का स्क्वायर, लंब हमको ज्ञात नहीं है, आधार है यहाँ पे जो 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कर दिए। तो अब 24 गुने 24 बराबर कितना हो गया 576, 576 जो लंब स्क्वायर, अब प्लस 9 को स्क्वायर हट तोड़ेंगे तो हो जाएगा 81। इसीलिए लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा
576 माइनस 81। तो 576 माइनस 81 ये हमारा हो गया 495, और इधर लंब में से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर में हो जाएगा 495। अब 495 को हम रूट तोड़ लेते हैं, तो ये हो गया 22.25 करी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 22.25 करी। दोस्तों लिख लिए, इतना देख लिए। सूत्र याद रखना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम एक एक करके, अब तो ये आसान हो गया, अब एक एक करके हम एक एक पार्ट करके रकबा निकाल लेते हैं। पहला एक माने इसको 2 और इसको 3। फर्स्ट पार्ट ये देखिए पूरा समकोण त्रिभुज जैसा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने लंब गुने आधार। तो 1/2 इसका लंब हो गया हमारा 26, आधार हो गया 10, तो 26 260/2 यानी ये हो गया 130। इसी तरह से तीसरा का भी पहले तोड़ लेते हैं। 1/2 गुने लंब हो गया यहाँ पे 22.25 और गुने आधार हो गया 9। अब इसको तोड़ते हैं 22.5 सॉरी 22.25 गुने 9 भागा 2, ये हो गया 100 वर्ग करी, ये हो गया 130 वर्ग करी। दोस्तों एक बार फिर से हिसाब चेक कर लेते हैं, जो 22.25 गुने 9 बराबर 200 भागा 2 तो 100 हो गया। ठीक है, इतना तक भी समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा पार्ट ये बीच वाला का निकाल लेते हैं। देखिए अब ये चौखुट है, इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका उत्तर हो गया ऊपर वाला भाग, यहाँ से यहाँ तक हमको लेना है, तो उत्तर हो गया 41, फिर दक्षिण हो गया 41, तो 41 और 82 को जोड़ लेंगे, 41 को जोड़ेंगे तो 82 हुआ, और 82 को फिर आधा किए तो 41 हो गया। इसी तरह से दायां हाथ होता है पूरब, तो पूरब हो गया 22.5 और पश्चिम हो गया ये बायां हाथ तो 26। अब इसको भी दोनों को जोड़ लेंगे, 0.5 6 2 8 और 4, 48.5 को आधा करेंगे तो हो जाएगा 24.25। अब 41 गुने 24.25 को हम हल करेंगे, तो 41 गुने 24.25 बराबर ये हो गया 994 वर्ग करी। अब देखिए 3 पार्ट में हमारा रकबा निकला है, तो तीनों को हम जोड़ लेंगे। कुल रकबा हमारा कितना हो गया, पहला पार्ट 130 ये निकला है, दूसरा पार्ट 100 और तीसरा पार्ट हो गया 994 वर्ग करी। अब तीनों को जोड़ लेंगे तो 130 प्लस 100 प्लस 994 बराबर 1224 वर्ग करी हो गया। देखिए दोस्तों टोटल रकबा हमारा पहला पार्ट निकला था 1128, तो अब इसमें हम 1128 को जोड़ देंगे, तो 1224 प्लस 1128 को जोड़े तो 2352। देखिए 2352 ये हुआ, 2353 हमारा कुल रकबा था। तो तोड़ मरोड़ के भी जो हम आपको नियम बताए पूरा पूरी एग्जैक्ट एक जैसा रकबा था, उसमें किसी भी तरह का हेरफेर नहीं हुआ ऑन बोर्ड। दोस्तों ऐसा आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, ना इतना आसानी से हम आपको तोड़ के दिखा दिए। वीडियो थोड़ा लंबा है, एक वीडियो में नहीं समझे, हम कोशिश करेंगे फिर से इस पे 3-4 वीडियो बनाए, लेकिन जो भी हो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिएगा, समझिएगा, जहाँ पे नहीं समझ में आए वहाँ पे कमेंट कीजिएगा तो आसानी से समझ जाएगा। दोस्तों जितना भी हम दिखाए आपको सब प्रूफ के साथ में आपके साथ में हम करके दिए। अब देखिए 2353 का आधा होता है 1176, ठीक है। अब इसमें से 1176 घटा लेंगे तो 1224 में हम
1176 घटा लेंगे तो कितना, इसमें 48 वर्ग करी ज्यादा हो गया, ठीक है, 48 वर्ग करी इसमें ज्यादा हो गया। तो अब 48 वर्ग करी देने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 48 वर्ग करी कम है तो सीधी सी बात है जो इसमें हम एक करी और बढ़ा देंगे, क्योंकि 48 से हमको लेना है इसमें से, तो इसमें 41 से भाग दे देंगे तो देखिए एक ही करी होगा। तो जहाँ पे ये यहाँ पे जो ये एक करी है ना, ये सारे 16 17 लिए थे तो इसको एक करी मात्र प्लस कीजिएगा तो रकबा हमारा पूरा आधा आधा हो जाएगा। दोस्तों इतना मेहनत से आपको समझाए, हम लोग अमीन है, नापी करते हैं, फील्ड पे रहते हैं, बहुत से जगह ऐसा होता है जो खेत पे नहीं, जगह पे पहले बांटिए उसके बाद मेरे पे जगह पे जाके चिन्ह दीजिएगा। तो ये सब बात जो आप पेपर पे टंच कर लीजिएगा ना, समझ जाइएगा ना, तो आप आराम से किसी भी तरह का नापी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो तो बहुत लंबा हो गया होगा, लेकिन क्या करें, समझाने में तो टाइम लग ही जाता है। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भरपूर पूरी तरह से समझ गए होंगे। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो आप आराम से हमको कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जिससे किसी और दोस्त भी आपको, आपका कोई और दोस्त लोग भी होगा वो भी सीख जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। कल के वीडियो में कुछ और जो भारी हो, अभी रकबा पे चल रहे हैं तो खाली रकबा ही चलेगा, उसके बाद से हम नक्शा पे जाएंगे तो कहीं नक्शा पे तोड़ मरोड़ करेंगे तो समझने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।